एलॉन मस्क, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? टेस्ला, स्पेसएक्स और अब एक्स, है ना? लेकिन इन कंपनियों के पीछे जो शख्स है, उसकी कहानी सिर्फ कामयाबियों की नहीं है। नहीं नहीं, बल्कि उसकी कहानी जद्दोजहद, बहुत बड़े बड़े रिस्क्स और नाकामियों से भरी पड़ी है। और सच पूछें तो इनकी जो ज़बरदस्त कामयाबियां हैं ना, वो असल में इनकी नाकामियों के कंधों पर ही खड़ी हैं। और इसी सोच को वो एक जुमले में बयान करते हैं, यहाँ नाकामी एक ऑप्शन है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये वो फ़लसफ़ा है जिसने आप कह सकते हैं कि नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। तो चले इसी ज़हनियत को समझने के लिए इनके सफ़र को शुरू से देखते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। और एलन मस्क की कहानी शुरू होती है जनूबी अफ्रीका के शहर प्रेटोरिया से। वहाँ एक ऐसा बच्चा था जो अक्सर खुद को थोड़ा अलग थलग, एक आउटसाइडर महसूस करता था। लेकिन इसके ख्वाब वो कायनात जितने बड़े थे। बचपन से ही ना किताबें और कंप्यूटर्स ही उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। और सोचें, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम ब्लास्टा ना सिर्फ बनाई बल्कि उसे बेच भी दिया। यहीं से अंदाजा हो गया था कि उनके अंदर एक बिजनेसमैन छुपा हुआ है। हाँ, स्कूल में उन्हें कुछ मुश्किलात थीं, लेकिन उनकी नज़र हमेशा आगे मुस्तकबिल पर टिकी हुई थी। एक ऐसा मुस्तकबिल जो उन्हें पहले कनाडा ले गया और फिर अमेरिका, जहां वो अपने बड़े ख्वाबों को हकीकत बना सकते थे। देखें, बड़े ख्वाबों के लिए सिर्फ जज्बा काफ़ी नहीं होता, पैसा भी चाहिए। मस्क ये बात अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि अगर मरीख जाना है तो इसके लिए ज़मीन पर बहुत बड़ी दौलत बनानी पड़ेगी। तो चलें देखते हैं कि उन्होंने अपनी पहली 2 कंपनियों से वो पैसा कैसे कमाया जिसने उनके खलाई ख्वाबों को उड़ान दी। तो ये सब 2 बड़े स्टेप्स में हुआ। पहला, 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 शुरू की। ये उस वक्त इंटरनेट के शुरू के दिनों में एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया था। फिर 1999 में इसे $300 मिलियन से ज़्यादा में बेचा और वो सारा पैसा लगा दिया X.com में। एक ऐसा आइडिया जो ऑनलाइन बैंकिंग को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और हाँ, यही कंपनी बाद में पेपैल बनी। और फिर आया साल 2002। ये वो साल था जिसने सब कुछ बदल दिया। ईबे ने पेपैल को खरीदा पूरे $1.5 बिलियन में। ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये एलॉन मस्क की फाइनेंशियल फ्रीडम का टिकट था। अब उनके पास वो पैसा था जिससे वो उन ख्वाबों के पीछे जा सकते थे जिन पर दुनिया हंसती थी, यानी खला में जाना और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाना। यहाँ से कहानी का सबसे दिलचस्प, सबसे ड्रामाई हिस्सा शुरू होता है। सोचें, पेपाल से कमाया हुआ एक एक पैसा उन्होंने 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स पर लगा दिया जो उस वक्त किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगते थे। स्पेसएक्स का ख्वाब वो बहुत बड़ा था, मतलब इंसान को एक से ज़्यादा सैयारों पर बसाना। लेकिन हकीकत वो बहुत ही कड़वी थी। एक के बाद एक रॉकेट फेल हो रहे थे, धमाकों में तबाह हो रहे थे, और इन रॉकेट्स के साथ साथ मस्क का पैसा भी जल रहा था। 2008 आते आते हालात इतने ख़राब हो गए कि कंपनी और मस्क खुद दोनों बिल्कुल दिवालिया होने के करीब थे। उस वक्त नाकामी कोई ऑप्शन नहीं थी, बल्कि हकीकत नज़र आ रही थी। लेकिन फिर जब लग रहा था कि अब सब खत्म, तभी वो लम्हा आया जिसका इंतजार था। 2008 में चौथी कोशिश पर उनका फैल्कन 1 रॉकेट कामयाबी से ऑर्बिट में पहुंच गया। ये सिर्फ एक कामयाब लॉन्च नहीं था, ये उम्मीद की एक नई किरण थी। इसी एक कामयाबी ने न सिर्फ स्पेसएक्स को डूबने से बचाया, बल्कि नासा का भरोसा भी जीत लिया। और फिर उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसने रीयूजेबल रॉकेट्स के एक नए दौर का आगाज किया। अच्छा, अगर स्पेसएक्स एक बहुत बड़ा जुआ था, तो टेस्ला इससे कम नहीं था। उस जमाने में इलेक्ट्रिक कारों को लोग क्या समझते थे? बस एक महंगा खिलौना या ज़्यादा से ज़्यादा एक गोल्फ कार्ट। किसी को यकीन ही नहीं था कि ये कभी पेट्रोल वाली गाड़ियों का मुकाबला कर सकेंगी। लेकिन मस्क का विजन कुछ और था। उन्होंने ना सिर्फ इस सोच को गलत साबित किया, बल्कि टेस्ला को दुनिया की सबसे कीमती कार कंपनी बनाकर पूरी की पूरी ऑटो इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। तो सवाल ये है कि आखिर इस आदमी के दिमाग में चलता क्या है? वो कौन से उसूल हैं जिन पर चलकर इलॉन मस्क मुसलसल नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं? चलें जरा उनकी कामयाबी के फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। उनके काम करने का तरीका ना यूं समझें कि 4 चीज़ों पर खड़ा है। पहली, बेइंतहा मेहनत, हफ्ते में 80 से 100 घंटे। दूसरी, नाकामी से डरना नहीं, बल्कि इसे सीखने का एक मौका समझना। तीसरी, अपने लंबे विजन पर डटे रहना, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे।
और चौथी, हमेशा ये सोचना कि इससे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। ये सिर्फ उनकी आदतें नहीं, ये उनकी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी हैं। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, सफ़र अभी जारी है। तब देखते हैं कि इनके जो नए प्रोजेक्ट्स हैं और उनके साथ जुड़े हुए तनाज़ात, वो उनकी लेगेसी को कैसे शक्ल दे रहे हैं। इनके नए प्रोजेक्ट्स भी इतने ही बड़े हैं। एक तरफ है न्यूरल लिंक। इसका मकसद क्या है? इंसानी दिमाग को सीधा कंप्यूटर से जोड़ना। और दूसरी तरफ ट्विटर को एक्स में बदलने का बड़ा प्लान। इनका मकसद है कि उसे एक एवरीथिंग ऐप बना दें, जहां मैसेजिंग से लेकर पेमेंट्स तक सब कुछ एक ही जगह पर हो। जाहिर है, जब आप इतने बड़े काम करेंगे तो तनाज़ुआत तो होंगे। उनके जो बेबाक ट्वीट्स होते हैं वो अक्सर कानूनी मसलों का सबब बन जाते हैं। फिर उनके काम करने के सख्त तरीके पर भी बात होती है, और सोशल मीडिया पर तो वो हमेशा ही किसी न किसी बहस का हिस्सा बने रहते हैं। तो ये सब उनकी शख्सियत के वो पहलू हैं जिन पर लोग बहुत बात करते हैं, कुछ उनके हक में, कुछ खिलाफ। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद एक हकीकत ये है कि एलन मस्क का असर सिर्फ टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं रहा। उन्होंने एक पूरी नस्ल को ये सिखाया है कि अगर इरादा पक्का हो और आप हिम्मत ना हारें तो कुछ भी मुमकिन है। आप उन्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन आज वो इन्वेशन, मुस्तकबिल के ख्वाब देखने और सितारों तक पहुंचने की इंसानी ख्वाहिश की सबसे बड़ी मिसाल हैं। तो इस पूरी कहानी के आखिर में एक बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या एलॉन मस्क की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि असल कामयाबी का राज इस बात में है कि आप नाकामी को सिर्फ कबूल ही ना करें, बल्कि इसे अपने सफ़र का एक ज़रूरी हिस्सा समझें?